गाइस, आज के वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड नाम का चैप्टर। तो आई होप आज के इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एक बात बताइए, इस दुनिया में इतने सारे एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, मैग्नीशियम, सल्फर, तो हम सिर्फ कार्बन के बारे में क्यों पढ़ते हैं? कार्बन के बारे में हम एक पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड नाम का। और जब हम 11th-12th में जाते हैं तो कार्बन से रिलेटेड केमिस्ट्री की एक पूरी ब्रांच होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये क्यों होता है? अब आप कहेंगे कि इस धरती पे बहुत सारा कार्बन पाया जाता है, शायद इसीलिए, मगर इस धरती पे सिर्फ 0.02% कार्बन पाए जाते हैं। तो आइए इसके पीछे का एक रीज़न जानते हैं। आइए इसके पीछे का रीजन्स जानते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आपने अपने हाथ में जो पेन पकड़ा है वो प्लास्टिक की बनी हुई है। प्लास्टिक में पाए जाते हैं कार्बन। आप जिस कुर्सी पे बैठे हो वो कुर्सी लकड़ी की बनी हुई है, लकड़ी में होते हैं कार्बन। आपने जो कपड़े पहने हैं वो पोलाइमर से बनी हुई है और पोलाइमर में होते हैं कार्बन। अब कुछ लोग होंगे खाना खाते हुए ये वीडियो देख रहे होंगे, तो दाल चावल में होते हैं कार्बन, रोटी में कार्बन, ब्रेड में कार्बन, आलू में कार्बन, दाल चावल में कार्बन, पेट्रोलियम पदार्थ में कार्बन, दवाइयों में कार्बन। तो दुनिया की बहुत सारी चीज़ों में कार्बन पाए जाते हैं। तो कार्बन की क्या है, एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसके कारण से ये बहुत सारी चीज़ों के साथ मिलजुल के रहती है, बहुत सारी चीज़ों के साथ बॉन्ड बनाती है, बहुत सारी चीज़ों के साथ रिश्ता बनाती है। तो ये बहुत सारी चीज़ों के साथ जो कंपाउंड फॉर्म करती है, बहुत सारी चीज़ों के साथ मिलकर जो कंपाउंड फॉर्म करती है, उसे हम कहते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। अब ये कोवैलेंट कंपाउंड क्या है? तो आइए जानते हैं कोवैलेंट कंपाउंड क्या है। तो अब हम देखते हैं कोवैलेंट कंपाउंड क्या है। कोवैलेंट कंपाउंड इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। एक ऐसा कंपाउंड जो कि इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से बना हो, एक ऐसा कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन्स के म्यूचुअल शेयरिंग से बना हो। अब हम म्यूचुअल शेयरिंग को समझते हैं। मान लीजिए आप स्कूल गए हो और आप तो हो ही बदमाश, आपका दोस्त भी वैसा ही होता है, क्योंकि जैसे आप होते हो वैसे ही आपका दोस्त होता है यूजुअली। तो मैडम आई हिस्ट्री की और मैडम ने बोला कि वो हिस्ट्री की बुक और कॉपी चेक करेंगी। तो आपके पास सिर्फ बुक है और आपके दोस्त के पास सिर्फ कॉपी है। तो आप क्या करेंगे, जब मैडम आपके पास आएगी तो आप अपने दोस्त से कॉपी मांग के मैडम को दिखा दोगे। मैडम कहेंगी इसके पास तो दोनों हैं। और जब मैडम आपके दोस्त के पास जाएंगी तो आप अपना बुक दे दोगे और वो अपना कॉपी दिखा देगा और मैम कहेंगी इसके पास भी दोनों हैं। तो आप दोनों ने क्या किया, म्यूचुअल शेयरिंग किया। म्यूचुअल शेयरिंग, बराबरी की शेयरिंग की। So covalent compound is formed by sharing of electrons between two atoms। म्यूचुअल शेयरिंग हो जिसमें, बराबरी की शेयरिंग हो इलेक्ट्रॉन्स की जिसमें। तो अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडी में 18% कार्बन पाए जाते हैं। वही बात करें अगर हम प्लांट्स की, तो प्लांट्स में 40 to 50% कार्बन पाए जाते हैं। अब हम फॉर्मेशन ऑफ Cl2 देखते हैं। क्लोरीन गैस की अगर हम बात करें तो इसे हम Cl2 ही लिखते हैं। तो हम इसका ऑटोमिक नंबर देख लेते हैं। क्लोरीन गैस का ऑटोमिक नंबर होता है 17। तो इसकी प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 17। और इसकी इलेक्ट्रॉन की भी संख्या होगी 17। तो हम इसके इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने पढ़ा होगा, ये 2n² रूल पे आधारित होता है। फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 ठो, सेकेंड सेल में मैक्सिमम 8 ठो और थर्ड सेल में भी मैक्सिमम 8 ठो होता है। तो क्लोरीन की अगर हम बात करें तो इसे हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 ठो हमारा जाएगा, सेकेंड सेल में मैक्सिमम 8 ठो और थर्ड सेल में जितना बच गया उतना 7। तो इस दुनिया की जितनी भी ऑटम है वो चाहती है कि मैं स्टेबल रहूँ। इस दुनिया की हर एक ऑटम का जो ख्वाहिश है वो स्टेबल होने का है। तो हर एक ऑटम चाहती है स्टेबल रहे। स्टेबल होने के लिए उसके बैलेंस सेल में 8 ठो इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी रहता है, उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 ठो इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी रहता है। तो इस स्टेट को हम क्या कहते हैं? ऑक्टेट स्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट स्टेट। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स में ही खुश रहते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। बाकी दुनिया के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स चाहते हैं कि मैक्सिमम ऑटम चाहते हैं कि मैं स्टेबल रहूँ। तो अब हम बात करें क्लोरीन की ऑटम की, तो क्लोरीन के वैलेंस सेल में 7 ठो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसको स्टेबल होने के लिए कितना और इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। तो इसको स्टेबल होने के लिए 1 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये किससे मांगेगा? हमने Cl2 हम लिखते हैं तो हम 2 ठो ऑटम बनाएंगे क्लोरीन का, 2 ठो ऑटम बना लिया क्लोरीन का। तो ये दोनों के पास बैलेंस सेल में 7 ठो इलेक्ट्रॉन है।
दोनों ही अभी ये स्टेबल नहीं है, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो ये क्या करेगा, ये इससे कहेगा कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दे, मुझे स्टेबल होना है। तो ये कहेगा हम तुमको पागल दिख रहे हैं, हमारे पास खुद ही एक इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें स्टेबल होने के लिए, तो हम कहाँ से तुम्हें इलेक्ट्रॉन दे दे। तो ये कहेगा भाई शेयरिंग इज केयरिंग, हम दोनों आपस में शेयर कर लेते हैं, तो ये दोनों स्टेबल हो जाएंगे, इसीलिए हम Cl को Cl2 लिखते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। हमें क्या करना है, एटम के आखिरी वाले शेल का जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको हमें क्रॉस या फिर डॉट से रिप्रेजेंट करना पड़ता है। सिर्फ लास्ट वाला रिप्रेजेंट करता है, अगर आप सिर्फ लास्ट वाला सेल का रिप्रेजेंट करना पड़ता है, अगर आप सारा रिप्रेजेंट कर दोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्लोरीन, दो ठो एटम बनाने हैं क्लोरीन के हमें, और दोनों के बैलेंस सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे हमें क्रॉस से रिप्रेजेंट करना है। आप चाहो तो आप डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अभी दोनों ही स्टेबल नहीं है, इसको भी स्टेबल होने के लिए चाहिए एक ठो इलेक्ट्रॉन, इसको भी स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या कहेगा, इसको बोलेगा भाई मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दे, तो ये कहेगा मैं खुद ही स्टेबल नहीं हूँ, मैं कैसे तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन दे दूँ, मुझे भी स्टेबल होना है। तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेंगे, आपस में ऐसे इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे और एक बॉन्ड बना लेंगे। इस तरह के बॉन्ड बना लेंगे, इस तरह के रिश्ते बना लेंगे। इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे एक क्लोरीन थी, यहाँ पे भी एक क्लोरीन थी, इसने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने भी इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो इस तरह के बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन दिया गया है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अब हम आगे बढ़ते हैं और फॉर्मेशन ऑफ O2 देखते हैं। तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 8, तो उसकी इलेक्ट्रॉन 8 होगी, प्रोटॉन भी 8 होगी, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होगी, 2 और 6। फर्स्ट सेल में 2 ठो, सेकेंड सेल में 6 ठो। तो इसको स्टेबल होने के लिए कितना और इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आइए इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो अब हम देख लेते हैं ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो हमें 2 ठो ऑक्सीजन का 2 ठो एटम बनाना है, और दोनों के बैलेंस सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उसे हमें क्रॉस से रिप्रेजेंट करना है। अभी पता चल जाएगा हमने सामने सामने 2 ठो क्यों बनाए हैं। सामने सामने 2 ठो इसीलिए बनाया है क्योंकि ये 2 ठो इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 ठो इलेक्ट्रॉन लेगा भी, इसीलिए हमने सामने सामने बनाया। तो ये फिर से उसी स्टेट में आ गया। इसको स्टेबल होने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी स्टेबल होने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे, एक रिश्ता बना लेंगे। इस तरह की बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। और इससे जो कंपाउंड फॉर्म होगा उसे हम कहेंगे कोवैलेंट कंपाउंड। ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लिए ऐसे, इसे हम क्या कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। एक ऑक्सीजन में, ये यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, दूसरा ऑक्सीजन है, दोनों ने एक दूसरे के साथ 2-2 ठो इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 2-2 ठो इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इस तरह के कोवैलेंट बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। तो अब हम फॉर्मेशन ऑफ N2 देख लेते हैं। नाइट्रोजन के फर्स्ट सेल में होता है 2 ठो इलेक्ट्रॉन, और सेकेंड सेल में होता है 5 ठो इलेक्ट्रॉन। तो इसको स्टेबल होने के लिए 3 ठो और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसकी हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नाइट्रोजन का एक एटम और ये दूसरा एटम, थोड़ा पास पास बनाते हैं। क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया इसके वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स को। अब दोनों को स्टेबल होने के लिए 3-3 ठो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड, आपस में शेयरिंग कर लेंगे, 3 ठो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। तो इस तरह की बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। इस तरह की बॉन्ड को हम कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, और इससे जो कंपाउंड बना उसे हम कहेंगे कोवैलेंट कंपाउंड। नाइट्रोजन की 2 एटम थी, दोनों ने एक दूसरे के साथ 3-3 ठो इलेक्ट्रॉन्स शेयर की, 3-3 ठो इलेक्ट्रॉन्स शेयर की। तो इस तरह की कोवैलेंट बॉन्ड को हम कहेंगे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि 3 ठो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, इसलिए हम इसे कहेंगे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड।
कोवैलेंट कंपाउंड इज फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं और उससे जो कंपाउंड बनता है वो बनता है कोवैलेंट कंपाउंड। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलके जो रिश्ता बनाती है, जो बॉन्ड बनाती है, उसे हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और उन दोनों से मिलके जो कंपाउंड बनता है उसे हम कहते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ मिलके जो बॉन्ड बनाती है उसे हम कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, और जो कंपाउंड बनेगा उसे कोवैलेंट कंपाउंड। तो आई होप आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रही होगी, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।